हेलो क्लास, आगे कंटिन्यू करते हैं। पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना में हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक बचा था दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। इसमें सिर्फ क्या होता है, कुछ सेल्स होते हैं या फिर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इसकी बॉडी का एक्सक्रीटरी वेस्ट, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, उसको बॉडी से बाहर रिलीज आउट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, एक्सक्रीटरी जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है दैट इज यूरिक एसिड। आपको मालूम है यूरिक एसिड सबसे लीस्ट टॉक्सिक कंपाउंड होता है नाइट्रोजनस वेस्ट में। 3 कंपाउंड आपने पढ़े होंगे, एक आपने अमोनिया पढ़ा होगा नाइट्रोजनस वेस्ट, दूसरा आपने पढ़ा होगा यूरिया और तीसरा आपने पढ़ा होगा यूरिक एसिड। अमोनिया आपको मालूम है सबसे हाईली टॉक्सिक होता है। अमोनिया 1 ग्राम अमोनिया को अगर जो किसी पर्सन ने या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने अपनी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करना है तो उसको 500 मिलीलीटर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है अप्रॉक्स। अगर जो किसी को 1 ग्राम यूरिया को एक्सक्रीट आउट करना है तो उसको 50 मिलीलीटर वाटर चाहिए। अगर जो किसी को 1 ग्राम यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट करना है तो उसको ओनली 10 मिलीलीटर ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। तो वाटर की सबसे ज्यादा क्वांटिटी जिस एक्सक्रीटरी वेस्ट में होती है वो मालूम है आपको सबसे ज्यादा हाईली टॉक्सिक होता है। वाटर की सबसे कम रिक्वायरमेंट जिस एक्सक्रीटरी वेस्ट में है वो आपको मालूम है सबसे ज्यादा लीस्ट टॉक्सिक है। तो यूरिक एसिड हमारा लीस्ट टॉक्सिक है, अमोनिया हमारा हाईली टॉक्सिक है। कॉकरोचेस यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट करते हैं, इसलिए कॉकरोचेस जो हैं वो आपके आ जाएंगे यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक एक्सक्रीशन इनमें होता है, मतलब इनका जो नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी वेस्ट है दैट इज यूरिक एसिड। अब हम यहाँ पे देखते हैं कॉकरोचेस में एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिलीज आउट करने में और प्रोड्यूस आउट करने में कौन कौन सी चीजें पार्टिसिपेट कर रही हैं। सबसे पहले इसमें देखिए मालपीगियन ट्यूब्यूल्स। मालपीगियन ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? मालपीगियन ट्यूब्यूल्स लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने इसका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो मिडगट होता है, ये मिडगट है मान लीजिए, और ये इसका हाइंडगट है। मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन में 100 से लेके 150 के अराउंड तक आपको फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। इनको हम फिलामेंट्स को क्या बोलते हैं? मालपीगियन ट्यूब्यूल्स। ये इसके हीमोलिम्फ से जो यूरिक एसिड इसके हीमोलिम्फ में प्रेजेंट है उसको फिल्टर करके इसके हाइंडगट में प्रोवाइड करेंगे सो दैट ये बॉडी से बाहर एनल पोर के थ्रू रिलीज आउट हो सके। ठीक है, ये फंक्शन होता है मालपीगियन ट्यूब्यूल्स का। इसकी मालपीगियन ट्यूब्यूल्स होती हैं एनालॉगस टू ह्यूमन किडनीज। एनालॉगस टू किडनीज, हमारी किडनीज का आपको मालूम है एक ही फंक्शन होता है कि वो एक्सक्रीटरी वेस्ट, जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है हमारा दैट इज यूरिया, उसको केवल फिल्टर करने का काम हमारा किडनी करती है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका मालपीगियन ट्यूब्यूल सेम वही फंक्शन कर रहा है। ये नाइट्रोजनस वेस्ट को केवल क्या कर रहा है, फिल्टर करके बॉडी से बाहर रिलीज आउट करने में हेल्प कर रहा है। मालपीगियन ट्यूब्यूल के बाद मालपीगियन ट्यूब्यूल लिखा हुआ है, एक तो आपके एनसीईआरटी में नाइट्रोजनस जो एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है उसमें एक तो मालपीगियन ट्यूब्यूल्स दे रखा है, दूसरा एक सेल्स दे रखे हैं दैट इज नोन एज नेफ्रोसाइट्स। नेफ्रोसाइट, साइट्स मालूम है आपको सेल्स के लिए बोलते हैं। नेफ्रोसाइट्स ये स्पेशल सेल्स होते हैं। अभी लास्ट क्लास में हमने इसका सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, जो हार्ट होता है उसकी लेटरल वॉल्स पे आपको नेफ्रोसाइट्स मिलेंगे। दे आर प्रेजेंट at the lateral walls of heart, at lateral wall of heart में प्रेजेंट होते हैं और इनका फंक्शन होता है एंड हेल्प्स इन, पार्टिसिपेट करते हैं किस चीज में, स्टोरेज ऑफ यूरिक एसिड। स्टोरेज करेंगे किस चीज का, यूरिक एसिड का। नाइट्रोजनस वेस्ट को स्टोर करने का काम करेंगे कौन, नेफ्रोसाइट्स। नेफ्रोसाइट्स का फंक्शन है। तीसरा जो स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में दे रखा है वो दे रखा है यूरिकोज ग्लैंड्स। या यूरिकोज ग्लैंड जो है वो स्पेशल टाइप के सेल्स हैं जो कि एसोसिएटेड होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ग्लैंड होता है मशरूम ग्लैंड, एसोसिएटेड विद द मशरूम ग्लैंड्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मशरूम ग्लैंड ऑफ मेल, ठीक है, मेल के मशरूम ग्लैंड में सिचुएटेड होते हैं एंड हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ यूरिक एसिड, प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड प्रोड्यूस करने का काम करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड प्रोड्यूस करने का ये काम करेंगे। ये आ गए यूरिकोज ग्लैंड्स। तीसरे आ जाएंगे आपके फैट सेल्स। फैट सेल्स इसकी हीमोसील कैविटी में डिस्ट्रीब्यूटेड अलग अलग जगह पे आपको फैट सेल्स मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। दीज आर एनालॉगस टू ह्यूमन लीवर। लीवर की तरह फंक्शन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन का स्टोरेज करेंगे, यूरिक एसिड प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। ये इनका फंक्शन होता है किसका, फैट बॉडीज का। देयरफॉर दे आर ऑल्सो नोन एज द एनालॉगस टू ह्यूमन
लीवर, ठीक है। तो इसमें 4 चीजें आपने पढ़नी है एक्सक्रीटरी सिस्टम में। एक आ जाएगा मालपीजियन ट्यूब्यूल्स फिलामेंटस स्ट्रक्चर, मिडगट एंड हाइंडगट के जंक्शन में नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिक एसिड को फिल्टर करेंगे। दीज आर एनालॉगस टू ह्यूमन किडनीज। फैट बॉडीज, ये ह्यूमन लीवर की तरह है, जो भी हमारा फूड, इसका रिजर्व फूड होता है उसको स्टोर करने में मदद करता है, इसलिए ये एनालॉगस होगा ह्यूमन लीवर के। नेफ्रोसाइट्स इसके हार्ट की लेटरल वॉल्स में प्रेजेंट होंगे। इनका फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ यूरिक एसिड। एंड लास्ट वन इज यूरिकोज ग्लैंड्स। ये केवल मेल में आपको मशरूम ग्लैंड के साथ में एसोसिएटेड मिलेंगे। इनका फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड। तो ये आ गए 4 टाइप के स्ट्रक्चर जो कि एसोसिएटेड है इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम में। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लास्ट टॉपिक है कॉकरोचेस में रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कॉकरोचेस जो है वो बाइसेक्सुअल होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनमें मेल एंड फीमेल आपको अलग अलग मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो यूनिसेक्सुअल होंगे, मेल एंड फीमेल आपको अलग अलग मिलेंगे। पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर जो हम देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ 1 पेयर ऑफ टेस्टिस। एक पेयर होता है टेस्टिस का। टेस्टिस जो होती है वो ट्राइलोब्ड होंगी, इस तरीके से 3 लोब्स में डिवाइडेड है टेस्टिस। एक सिंगल टेस्टिस में आपको 3 लोब मिलेंगे, इस तरीके से ट्राइलोब्ड होती हैं। दीज आर 1 पेयर ऑफ टेस्टिस। दे आर प्रेजेंट फ्रॉम 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। एब्डोमेन के 4th से लेके 6th सेगमेंट तक ये सिचुएटेड होती है। हर एक टेस्टिस से एक एक ट्यूब निकलेगी जिसको हम बोलते हैं वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंस, ठीक है। ये निकलती हैं, ये आके खुलेंगी एक मशरूम ग्लैंड में। दीज ओपन्स इनटू द मशरूम ग्लैंड, जिसमें कि आपको साइड से बड़े बड़े ट्यूब्यूल्स मिलेंगे, लार्ज साइज लॉन्ग साइज ट्यूब्यूल्स मिलेंगे एंड सेंट्रल पे आपको छोटे साइज के ट्यूब्यूल्स मिलेंगे, ठीक है। ये स्मॉल साइज लोब्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। दिस ओवरऑल इज मशरूम ग्लैंड। मशरूम ग्लैंड के बाहर वाले स्ट्रक्चर के साथ ही एसोसिएटेड होता है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल जो ग्लैंड है वो इसी के साथ में सिचुएटेड होगा। ओवरऑल ये आपका यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कॉकरोचेस में? दिस इज मशरूम ग्लैंड, ठीक है। मशरूम ग्लैंड की जो ये लॉन्ग साइज जो लोब्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके टिप पे आपको यूरिकोज ग्लैंड्स मिलेगा, ठीक है। टिप में जो सेल्स होते हैं वही यूरिकोज ग्लैंड बनाते हैं, जो मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको यहाँ पे बताया। मशरूम ग्लैंड के ऊपर एक सेपरेट आपको ग्लैंड मिलता है, एक अलग सा सेपरेट आपको ग्लैंड मिलेगा। दिस ग्लैंड इज नोन एज फैलिक ग्लैंड। फैलिक ग्लैंड को हम कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेमिनल वेसिकल और मशरूम ग्लैंड एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पे खुलते हैं, जिसको हम बोलेंगे इजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेटरी डक्ट इसको बोला जाएगा। इजैक्यूलेटरी डक्ट बाहर खुलेगा मेल गोनोपोर में, ठीक है। मेल गोनोपोर के थ्रू बाहर खुलता है, ठीक है। यहाँ पे जो फैलिक ग्लैंड है इसकी अपनी खुद की सेपरेट डक्ट होती है और सेपरेट ओपनिंग होगी। दिस इज फैलिक डक्ट एंड फैलिक ओपनिंग, फैलिक डक्ट, ठीक है। ये आ गया मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में बेसिक चीजें। अब देखिए यहाँ पे जो काइटिनस स्ट्रक्चर्स आपको बहुत सारे इसमें मिलते हैं। 3 पेयर्स ऑफ काइटिनस स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। These form the external genitalia of male reproductive system। ये जो काइटिनस स्ट्रक्चर है इनमें आपको एक पेयर मिलेगा लेफ्ट की साइड, ठीक है। ये सबसे लंबे वाले साइड के साइज के होते हैं, इनको हम बोलेंगे लेफ्ट फेलोमियर। दीज आर नोन एज लेफ्ट फेलोमियर। और लेफ्ट गोनापोफाइसिस, लेफ्ट फेलोमियर और लेफ्ट गोनापोफाइसिस, दीज आर लॉन्ग साइज, लॉन्गेस्ट आप इन्हें बोलेंगे, ठीक है। इन फेलोमियर में अटैच्ड आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा दैट इज नोन एज स्यूडोपेनिस एंड टिटिलेटर। जैसे स्यूडोपेनिस एंड टिटिलेटर इनके साथ में अटैच रहता है। टिटिलेटर ये इसके साथ में एसोसिएटेड आपको मिलेगा। तो एक पेयर आ गया ये, ठीक है। एक पेयर आ जाएगा इधर राइट फेलोमियर, ये बड़े होते हैं काफी, ठीक है। राइट फेलोमियर, ठीक है। और एक आ जाएगा इधर की तरफ को छोटे साइज के, दीज आर कॉल्ड वेंट्रल फेलोमियर। वेंट्रल फेलोमियर, वेंट्रल फेलोमियर। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 3 पेयर ऑफ फेलोमियर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ये आ गए लेफ्ट फेलोमियर, दीज आर लॉन्गेस्ट,
ठीक है, these are right felomere, these are largest, and the next one is ventral felomere. इसको डिफरेंट शो करने के लिए इस तरीके से मैंने वेंट्रल फेलोमियर कर दिया। आपको यहाँ पे 9th जो स्टर्ना होता है उसमें बताया था एक पेयर ऑफ एनल स्टाइल्स आर प्रेजेंट, दे ऑल्सो पार्टिसिपेट इन कॉप्यूलेशन। एनल स्टाइल ये भी यहाँ पे क्या कर रहा है, कॉप्यूलेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। These 3 pairs of phelomeres, pseudopenis, titillator and anal style, all are the एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये सब इसका एक्सटर्नल जेनिटेलिया बना रहे हैं और ये सब मेटिंग एंड कॉप्युलेटरी रिलेटेड फंक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये आ गया इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे देखते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको मिलेंगी एक पेयर ऑफ ओवरीज मिलेंगी, काफी बड़ी साइज की होती हैं और एब्डोमेन के सेकंड से लेके आपको 6 सेगमेंट में, 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में आपको ये मिलेंगी। ये आ गई। 1 पेयर ऑफ ओवरीज आर प्रेजेंट, दे आर लोकेटेड फ्रॉम 2nd to ovaries. 1 pair of ovary are present, they are situated from 2nd to 6 abdominal segment में situated है। हर एक ओवरी में आपको 8 ऐसे फिलामेंट्स मिलेंगे, ऐसे चेन्स दिखेंगी, ठीक है। एक साइड में 4 दिखा रही हूं, ऐसे चेन्स आपको दिखाई देंगी। ये 1 2 3 4 8 चेन्स मिलेंगी। इन चेन को हम बोलते हैं ओवेरियोल। दीज आर कॉल्ड ओवेरियोल्स। ओवेरियोल जो होती है फिलामेंट्स होंगी जिनमें की ओवम जो है डेवलपिंग स्टेज में होगा। हर एक ओवेरियोल एक टाइम पे एक ओवम का मैच्योरेशन करेगा। तो 8 ओवेरियोल एक ओवरी में है, इसका मतलब एक ओवरी से एक बार में 8 ओवम डेवलप हो सकते हैं, दूसरी ओवरी से 8 और, तो टोटल एक टाइम पे 16 जो ओवम है यहाँ पे एक साथ डेवलप होके आ सकते हैं, ठीक है। ये एवरी ओवरी विल ओपन इनटू इट्स सेपरेट ओविडक्ट। हर एक ओवरी अपने सेपरेट ओविडक्ट में आके खुलेगी। क्या आ गया, ओविडक्ट। एवरी ओविडक्ट, बोथ ओविडक्ट ज्वाइन, दोनों के दोनों ओविडक्ट आपस में फ्यूज हो जाएंगे और फ्यूज होके बनाएंगे। इन दोनों के फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसको हम बोलेंगे कॉमन ओविडक्ट। दिस इज नोन एज कॉमन ओविडक्ट, ठीक है। एंड कॉमन ओविडक्ट एंड इसी को आप बोल सकते हैं यहाँ पे वेजाइना ऑफ कॉकरोच, ठीक है। ये जो है वेजाइना वाला जो पोर्शन है ये फिर खुलता है एक बड़े से ब्रूड पाउच, और जिसको आप जेनाइटल पाउच बोलते हैं उसमें। दिस इज जेनाइटल पाउच। जेनाइटल पाउच, जब हमने कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कॉकरोचेस में जो जेनाइटल पाउच होता है वो 7th, 8th एंड 9th स्टर्ना के फ्यूजन से बनता है। तो ये आ गया जेनाइटल पाउच। जेनाइटल पाउच का जो पोस्टीरियर वाला पोर्शन होता है वहां पे आपको मिलेगा ऊथिका पाउच। इसको आप बोलेंगे ऊथिका पाउच। ऊथिका पाउच के बाद आपको ऊथिका पाउच, ठीक है, इस तरीके से वेजाइना वाले पोर्शन में एक पेयर ऑफ स्पर्माथीका आपको मिलेगा। दिस इज कॉल्ड स्पर्माथीका चैम्बर, इसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। ये आ गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हम देखते हैं यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको जो जेनाइटल पाउच है उसमें 1 पेयर ऑफ ब्रांच ऐसे इस तरीके से ब्रांच आपको एक पेयर ग्लैंड मिलेंगे और इस ग्लैंड्स को हम बोलते हैं कोलेटरल ग्लैंड। दीज ग्लैंड्स आर नोन एज कोलेटरल ग्लैंड्स, इनको हम बोलेंगे। अगर जो आप ब्रूड पाउच का स्ट्रक्चर देखें, जेनाइटल पाउच का स्ट्रक्चर देखें, तो इसमें आपको 3 हैंगिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे और इन हैंगिंग स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे बोला जाएगा गोनैपोफाइसिस और फेलोमियर। गोनैपोफाइसिस और इसको हम बोलते हैं फेलोमियर, ठीक है। ये आपको जेनाइटल पाउच में हैंगिंग दिखाई देंगी। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। ये मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने बता दिया आपको। यहाँ पे देखिए एक बार दोबारा, मेल में आपको 1 पेयर ऑफ टेस्टिस मिल रहा है। द टेस्टिस इज 2 to 3 लोब्स में डिवाइडेड है। द टेस्टिस ओपन्स इन इट्स ओन वासा डिफरेंशिया विच फर्दर ओपन्स इन सेमिनल वेसिकल। द सेमिनल वेसिकल इज एसोसिएटेड विद द मशरूम ग्लैंड। मशरूम ग्लैंड में 2 टाइप के लोब्यूल्स आपको दिख रहे हैं। बाहर वाले ट्यूब्यूल्स जो है बड़े साइज के हैं। इनके टिप पे आपको यूरिकोज ग्लैंड मिलेगा जो एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करता है। सेंटर पे आपको जो है छोटे वाले लोब्यूल्स मिल रहे हैं। मशरूम ग्लैंड के ऊपर आपको एक फैलिक ग्लैंड मिलेगा। मशरूम ग्लैंड खुलेगा इजैक्यूलेटरी डक्ट के पार, फिर मेल गोनोपोर के थ्रू बाहर, एंड फैलिक ग्लैंड की अपनी खुद की डक्ट एंड खुद की सेपरेट ओपनिंग होगी।
आपको यहाँ पे 3 पेयर्स ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया, फेलोमियर और गोनापोफाइसिस मिलेंगे, लेफ्ट, राइट एंड वेंट्रल फेलोमियर। लेफ्ट वाले लॉन्गेस्ट होते हैं, इनके साथ में स्यूडोपेनिसन, टिटिलेटर जुड़े हुए होते हैं। राइट वाला फेलोमियर सबसे बड़ा होता है और वेंट्रल फेलोमियर छोटे होते हैं। फेलोमियर एक्सटर्नल जेनिटेलिया बना रहे हैं और कॉपुलेशन से रिलेटेड फंक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके 9th वाला जो स्टर्ना है, यहाँ पे आपको 1 पेयर ऑफ एनल स्टाइल विच आर नॉन एनल स्टाइल, यहाँ पे नॉन सेगमेंटेड स्ट्रक्चर है, ये भी कॉपुलेशन में पार्टिसिपेट करेगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने बताया 1 पेयर ऑफ ओवरीज आर प्रेजेंट। ओवरीज आर प्रेजेंट फ्रॉम situated from the 2nd to 6th abdominal segment. Ovaries are long size. Each ovary consists of 8 filamentous chains of developing ova, which is known as ovariole. The ovaries opens in its own oviduct, which further unite to form a common oviduct and vagina, जिसको हम बोल रहे हैं vagina consists of 1 pair of spermatheca. Vagina opens in the genital pouch or brood pouch. The posterior portion of brood pouch is known as ootheca pouch, इसको हम बोल रहे हैं, जो फीमेल गोनोपोर के थ्रू बाहर ओपन होगा। गोनापोफाइसिस आपको यहाँ पे 3 पेयर्स मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको जेनिटल पाउच के अंदर एंड 1 पेयर ऑफ ब्रांच कोलेटरल ग्लैंड्स आपको मिलेंगे यहाँ पे जेनिटल पाउच में खुलते हुए। तो ये आ गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब मेटिंग होती है तो 1 आवर की मेटिंग, अप्रॉक्स 1 आवर के कॉपुलेशन के टाइम पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्पर्म्स को भेज दिया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। स्पर्म जो है सेपरेट अलग अलग स्पर्म की फॉर्म में ना रिलीज होके स्पर्म्स को जो है छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर कराया जाता है। और इन पैकेट्स ऑफ स्पर्म, ये स्पर्म के पैकेट्स हैं, इन पैकेट्स ऑफ स्पर्म को हम बोलते हैं स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर इनको बोला जाएगा। ये जो स्पर्मेटोफोर्स होंगे, इनको फीमेल, इनकी फॉर्मेशन कैसे होगी, अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ग्लैंड्स के फंक्शन पता चल जाएंगे। फैलिक ग्लैंड का सिक्रीशन, मशरूम ग्लैंड का सिक्रीशन एंड इजैक्यूलेटरी डक्ट से निकलने वाला सिक्रीशन जो है वो स्पर्मेटोफोर की, मतलब पैकेट्स ऑफ स्पर्म्स की फॉर्मेशन करेगा। मेल गोनोपोर के थ्रू ये पैकेट्स ऑफ स्पर्म्स भेज दिए जाते हैं फीमेल गोनोपोर से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है स्पर्माथीका। स्पर्माथीका में टेम्पररी स्टोरेज होगा स्पर्म्स का, ठीक है, स्पर्मेटोफोर्स का। और स्पर्मेटोफोर्स के ऊपर वाली जो लेयर्स होती हैं उनको रिलीज किया, खोला जाता है सो दैट उसके अंदर से स्पर्म्स जो है वो फ्री हो सके। यहां से स्पर्म्स फ्री होके जेनिटल पाउच में आएंगे। इधर से ओवरीज के थ्रू जो एग्स हैं वो प्रोड्यूस होके कहाँ आ रहे हैं, जेनिटल पाउच में आ रहे हैं। यहाँ जेनिटल पाउच में फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद इन फर्टिलाइज्ड एग्स को पैक कर दिया जाएगा छोटे छोटे कैप्सूल्स में, उनकी फॉर्मेशन होगी। कैप्सूल्स को हम बोलते हैं, दीज कैप्सूल्स आर नोन एज ootheca, ठीक है। इन कैप्सूल्स की फॉर्मेशन कौन कराता है, कोलेटरल ग्लैंड। तो यहाँ पे आपको कोलेटरल ग्लैंड का फंक्शन पता चल गया। कोलेटरल ग्लैंड पार्टिसिपेट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ootheca कैप्सूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप कॉकरोचेस क्या करेंगी, फीमेल कॉकरोच जो है वो ootheca कैप्सूल्स को टेम्पररीली स्टोर कर देंगी ootheca पाउच में, कुछ टाइम तक स्टोर करेंगी। उसके बाद फिर फीमेल मूवमेंट करेगी इन सर्च ऑफ द सुटेबल प्लेस टू ले हर एग्स और ब्रीडिंग, ठीक है। जहां उसको सुटेबल प्लेस मिल जाएगा। जो सुटेबल प्लेस कैसा होना चाहिए, सुटेबल प्लेस ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पे मॉइस्चर हो, थोड़ा सा वार्मथ हो और उसको न्यूट्रिशन की सप्लाई हो सके। जब ये उसको सुटेबल प्लेस मिलेगा, ज्यादातर जैसे किचन्स वगैरह एंड वॉशरूम्स में जो क्रैक्स वाली जगह होती हैं, दरारें होती हैं जहां पे, वहां पे मॉइस्चर भी मिलता है, वार्मथ भी मिलता है और इन जगह पे इनको न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी भी होती है। तो वहां पे ये अपने ootheca को ले कर देंगी। इन कैप्सूल्स को वहां छोड़ दिया जाएगा। जब सुटेबल टाइम आएगा तो ये कैप्सूल जो है खुलते हैं, फटते हैं। और याद रखना, एक फीमेल एक टाइम पे 8 से लेके 10 ootheca ले करती है एंड एवरी ootheca कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्स 16 फर्टिलाइज्ड एग्स इसके अंदर होते हैं। मतलब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कि एक फीमेल एक बार में कितने फर्टिलाइज्ड एग ले कर रही है। 8 से लेके 10 ootheca ले किए जा रहे हैं। हर ootheca के अंदर जो है 14 से लेके 16 जो है वो फर्टिलाइज्ड एग्स प्रेजेंट है। जब ये फर्टिलाइज्ड एग्स हैच होते हैं, ootheca के अंदर से बाहर निकलेंगे, तो इनके अंदर से जो छोटे कॉकरोच निकलते हैं, यंग कॉकरोचेस निकलते हैं, वो बिल्कुल एडल्ट जैसे नहीं होते हैं। वो थोड़े से डिसिमिलर होते हैं एडल्ट से और उनको हम बोलते हैं निम्फ।
कॉकरोचेस में जो डेवलपमेंट होता है इट इज इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब जिसमें जो एग्स हैच हो रहे हैं या जो भी नया जनरेशन निकल रही है वो टोटली सिमिलर नहीं है, एकदम से सिमिलर नहीं है एडल्ट के। उसको सिमिलैरिटी गेन करने में अभी थोड़ा उसको मेटामॉर्फोसिस करना पड़ेगा और डेवलपमेंट चेंजेस अपनी बॉडी में लाने पड़ेंगे, उसके बाद वो एडल्ट की तरह आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कॉकरोचेस में जो यंग्स हैच आउट होके निकल रहे हैं उनको हम बोल रहे हैं निम्फ। ये निम्फ अपना न्यूट्रिशन डिराइव करेगा। जब इसे न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी होती है तो फिर ये क्या करते हैं, इनमें धीरे धीरे करके डेवलपमेंट होता है। ये जो डेवलपमेंट की स्टेजेस कॉकरोचेस में आती है इनको हम बोलते हैं माउल्टिंग। दीज डेवलपमेंट स्टेजेस आर नोन एज माउल्टिंग। माउल्टिंग इज द पीरियोडिक शेडिंग ऑफ काइटिनस एक्सोस्केलेटन। कॉकरोचेस क्या करते हैं, एक निम्फ जो है वो यंग निम्फ एडल्ट में जब डेवलप करता है तो उसके बीच में एक उसको फिनोमिना, एक प्रोसेस करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं माउल्टिंग। माउल्टिंग का मतलब है उसका जो काइटिन का एक्सोस्केलेटन है वो हटेगा और नया एक्सोस्केलेटन उसमें आएगा। ये एक बार नहीं होता है, ये 13 बार होता है, 13 टाइम्स होता है। और एवरी माउल्टिंग में उसकी बॉडी में थोड़े से चेंजेस आएंगे। जैसे मान लीजिए फर्स्ट स्टेज से निम्फ से उसको थोड़ा सा नई स्टेज में जाना है, सेकंड स्टेज में जाना है, तो जो भी बॉडी में चेंजेस आए उनके साथ साथ उसका एक्सोस्केलेटन रिलीज हो जाएगा। फर्स्ट माउल्टिंग इसको हम बोलेंगे। सेकंड से उसने थर्ड स्टेज में जाना है, थोड़े से चेंजेस आएंगे बॉडी में और माउल्टिंग हो जाएगी एक बार दोबारा। फिर थर्ड से फोर्थ में आएगा, फिर माउल्टिंग होगी। तो ये जो है 13 टाइम्स माउल्टिंग चलती रहेगी। आप ये समझिए कि इसकी बॉडी में 12th माउल्टिंग तक जो है विंग्स डेवलप नहीं होते हैं, बस विंग पैड्स होते हैं। 13वीं माउल्टिंग के बाद इसमें प्रॉपरली आपको विंग्स दिखाई देंगे। तो ये इसका डेवलपमेंट होता है कॉकरोचेस का। कॉकरोचेस के डेवलपमेंट में 2 हार्मोन पार्टिसिपेट करते हैं। एक तो होता है जुवेनाइल हार्मोन और एक होता है एक्डाइजोन। जुवेनाइल हार्मोन क्या करता है, सडनली इसकी बॉडी में एडल्ट कैरेक्टर्स ना आ जाएं उनको रोकता है और जुवेनाइल कैरेक्टर को मेंटेन करके रखने का काम करता है जुवेनाइल हार्मोन। एक्डाइजोन क्या करता है, माउल्टिंग को रेगुलेट करता है। माउल्टिंग मतलब कि पीरियोडिक शेडिंग, आपको बताया पीरियोडिक शेडिंग ऑफ काइटिनस एक्सोस्केलेटन को मेंटेन करने का काम, परफॉर्म करवाने का काम कौन कर रहा है, एक्टाइजोन हार्मोन परफॉर्म कर रहा है। तो ये इसकी बॉडी में जो डेवलपमेंट है वो हार्मोन रेगुलेटेड है। मेटामॉर्फोसिस जो हो रहा है वो हार्मोन रेगुलेटेड है और उसमें 2 मेन हार्मोन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज एक्टाइजोन एंड जुवेनाइल हार्मोन। खैर इतना डिटेल आपकी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, मैंने बेसिक चीजें आपको सारी बता दी। एनसीईआरटी में ये डायग्राम पूरे एज इट इज जैसे दे रखे हैं वैसे ही आपको बता दिए। एवरी ग्लैंड एंड एवरी स्ट्रक्चर का हमने यहाँ पे फंक्शन डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना। बाकी इसमें जो है कॉकरोचेस में और कुछ नहीं है। आपको मालूम है कॉकरोचेस यूजफुल तो होते नहीं है, ये सिर्फ क्या करता है, डिजीज कैरी करने का काम करता है। मतलब ये एक डिजीज के वेक्टर, डिजीजेस के वेक्टर की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। इनके पैरों में, इनके अपेंडेजेस जितने भी हैं उनमें अलग अलग टाइप के अगर जो लार्वाज और जो सिस्ट है अगर जो चिपक गया और फिर ये खाने पे चला गया तो ये डायरेक्टली कॉन्टामिनेट करेगा हमारे खाने को और प्रीडेटर की तरह ना काम करके, डायरेक्टली पेस्ट की तरह काम ना करके ये इनडायरेक्ट पेस्ट मतलब वेक्टर की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना हमारा खत्म। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे वाले टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।